नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। नकल माफिया पर बुलडोजर वार को लेकर के बड़ी जानकारी। पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और भूपेंद्र सारण के बंगले पर बुलडोजर चला। भूपेंद्र सारण के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर जेडीए की ओर से अवैध हिस्सा ढहाया गया और कल से ड्रिलिंग मशीन के जरिए 15 फीट में छत काटी जाएगी। कल सुबह 6 बजे से फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। आज दोपहर बाद जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई की। देर शाम तक कार्रवाई चली। युवाओं के सपने तोड़ आरोपियों ने आलीशान घर बनाया था। काली कमाई से बने इस आलीशान बंगले पर आज बुलडोजर चला। करीब 1.5 करोड़ की लागत वाला ये मकान, जिसको आगे से पूरा तोड़ दिया गया। 4 मंजिला मकान की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। कल ड्रिलिंग मशीन के साथ जेडीए का दस्ता पहुंचेगा। यहां पर ऊपर के 2 माले भी तोड़े जाएंगे। तो सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर आज जेडीए ने बुलडोजर चलाया। दोपहर 4:15 बजे मकान के आगे के हिस्से पर सबसे पहले बुलडोजर चला। मकान के आगे के 15 फीट हिस्से को ढहाया गया और शनिवार से ड्रिल मशीन के जरिए 15 फीट में छत काटी जाएगी। 2 ऊपर के माले भी तोड़े जाएंगे, जो कि पूरी तरह से अवैध है। इसके साथ ही पीछे के हिस्से में 8 फीट से ज्यादा का हिस्सा काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। इसके बाद जो काटे गए हिस्से को ढहाया जाएगा। कल सुबह 6 बजे से जेडीए की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। तो वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं की ओर से शाहपुरा कस्बे में एक आक्रोश रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। शाहपुरा कस्बे के नीमका थाना रोड से युवा बेरोजगारों ने एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। एसडीएम मनमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने, रासू का कानून लागू करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। और जो कर्मचारी लिप्त पाए जाते हैं उनको निलंबित भी बर्खास्त किया जाए। डम्मी अभ्यर्थी नकलचियों को आजीवन उनको दीवार किया जाए। राजस्थान के युवा न्याय मांग रहा है और यदि एसओजी विफल हो गई तो सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो पूरे राजस्थान में युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। आज शाहपुरा में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उठे और नेताओं को खुली चेतावनी दी है कि जाति और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होगा 2023 में। 2023 में चुनाव नौकरी और रोजगार और पेपर लीक मुक्ति राजस्थान के लिए चुनाव हो गए। युवाओं का आक्रोश आपने भी देखा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी भी समय है। अपराधियों को जेल में डालिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। तो वहीं आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी कार्मिकों की भूमिका सामने आने पर शिक्षा विभाग के 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से आजीवन बर्खास्त कर दिया गया है। इन कार्मिकों में शिक्षा विभाग में कार्यरत एक प्रिंसिपल, 2 वरिष्ठ अध्यापक और 1 वरिष्ठ सहायक शामिल है। शिक्षा विभाग के पाली क्षेत्राधिकार में तैनात वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के भागीरथ को उदयपुर में डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, जिस पर इसे उदयपुर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया था। पाली क्षेत्राधिकार के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जसवंतपुरा जालोर जिले के रावताराम चौधरी को भी पेपर हल करवाने के लिए पेपर लीक माफिया के साथ मिली भगत पाए जाने पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। साथ ही जालोर जिले के ठेलिया में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक सुरेश कुमार बिश्नोई को भी पेपर सॉल्व कराने के जुर्म में सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया। वहीं जालोर जिले के चितलवाना में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूल झाब में तैनात वरिष्ठ सहायक पुखराज बिश्नोई को भी पेपर लीक माफिया के साथ मिली भगत करके पेपर सॉल्व कराने का अपराध करने पर सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी को नौकरी से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। तो वहीं पेपर लीक मामले में एक तरफ जेडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक और ऑनलाइन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 19 जनवरी को जयपुर में सीएम आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। हमने मांग की थी, बेरोजगारों ने भी की थी कि सख्त कानून बनाया जाए। कानून तो बनाए लेकिन उनमें लूप होल बहुत है और
उस कानून को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा, कागजों पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आपको पता है जिस अधिगम इंस्टीट्यूट को गिराया है वो सुरेश ढाका का नाम नहीं था। तो ऐसी कार्रवाई सरकार इसलिए कर रही है, 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ की बिल्डिंग को तोड़ के राज्य के 40 लाख बेरोजगार जिनके साथ सभी परीक्षाओं में धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, उनको ठगा गया, उनको लूटा गया, पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लीक किए हैं, उनके ध्यान को बांटना चाहती है सरकार। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार से पुनः मेरा करबद्ध निवेदन है कि राजस्थान के लाखों बच्चों को भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन सारे प्रकरणों की सीबीआई की जांच कराई जाए, विशेषकर 3rd ग्रेड टीचर, कांस्टेबल भर्ती, आरएस का और सब इंस्पेक्टर का और रीट के पेपर की सीबीआई से हर हालत में जांच कराई जानी चाहिए। मैं 19 जनवरी को हजारों बेरोजगार युवाओं को लेकर दौसा से जयपुर कूच कर रहा हूं और जो मैं बार बार मांग कर रहा हूं उसके लिए मैं हजारों युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर स्थायी रूप से धरने पर बैठूंगा। जब तक बैठा रहूंगा जब तक सरकार राज्य के लाखों बेरोजगारों की इस मांग को नहीं माने। वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलपी की ओर से अब आंदोलन का ऐलान किया गया। पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बालोतरा में बजरी माफिया, अजमेर में बिजली की समस्या और जयपुर में पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से जनता नाराज है और आरएलपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने प्रदेश में 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की है। तो दोनों बराबर ही है, मेरे दोनों एक नंबर पे चल रही है। डरा किसको रहे हो ज्यादा? ना मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और आप देखिए कि एक व्यक्ति 4 साल के अंदर वो पंचायत चुनाव भी लड़ता है, पालिका चुनाव भी लड़ता है, जिसकी फंडिंग आप देखोगे ना भी ऑनलाइन तो आपका पता लगा कि उसने तो सस्ता अभियान भी नहीं चलाया। बिना सस्ता अभियान के बच्चे अपना आप इस पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। आप देखिए गांव डाणियों में निकल जाए, आरएलपी साइकिल पे, मोटरसाइकिल, हर जगह लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी ने आज टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री शामिल हैं। निवाई कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था, जहां पर शामिल होने के लिए पहुंची गोलमा देवी ने पेपर लीक से युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ और प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। लीक करवाना ये मंत्री तो लेवाना है, यही पेपर लीक करवाना है, यही है कि नहीं? ये मिले जुलिया सब और ये कॉलेज हो भाई अच्छी नहीं है, बेचारी लड़ा तो थी, हमने न्यास बना तो थी, बाबा के पास में आ जाए तू तो बाबा का करेगा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां पर लूणकरणसर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद बीकानेर में सतीश पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास को अपनी ही सरकार के मंत्रियों से डर लगने पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में तो खुद मुख्यमंत्री को भी असुरक्षा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बीकानेर दौरे पर बात करते हैं। सही अध्यक्ष जी, जिस तरह से जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया, क्या लगता है कि यहाँ किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जो है फिर से समर्थन आप में जताएगी, कमल खिलाएगी? देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल तो है कि कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, मुख्यमंत्री उसके बारे में दावा करते हैं कि हमने 90% जन घोषणा पत्र की मांगें पूरी कर दी। लेकिन यदि जो उनकी प्रमुख मांग जो राहुल गांधी ने सभाओं में कहा कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हमारा ऐतराज उसी पर है कि जब आपने कहा, जब आपने छापा, जब आपने भाषण दिए तो कम से कम उसका निराकरण होना चाहिए था। राजस्थान में 30% बेरोजगारी हिंदुस्तान की सर्वाधिक है। उस बेरोजगारी के एवज में 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो आंकड़ा है सदन में वो हजारों में है, घोषणा लाखों की थी। बेरोजगारी भत्ते का क्लेम भी उतना पूरा नहीं कर पाए।
जीरो टॉलरेंस की बात की तो करप्शन अब एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि 600 बड़े मसले राजस्थान में हर साल होते हैं कि उसमें अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होते हैं। जो कानून व्यवस्था है, मुझे लगता है किसी प्रदेश की समृद्धि का कारक जो होता है वो कानून व्यवस्था होती है। राजस्थान में एक खूबी थी कि अच्छी कानून व्यवस्था के जरिए यहाँ निवेश भी आता था, पर्यटक भी आते थे, लोग रिहाइश के लिए आते थे। आज स्थिति है कि 8.5 लाख मुकदमों ने राजस्थान की स्थिति किसी समय के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी बना दी। आज वहाँ उत्तर प्रदेश में शांति है लेकिन राजस्थान में अशांति है। तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, 17 बलात्कार अपने आप में इस बात को कहते हैं, 7 हत्याएं इस बात को प्रूव करती हैं। तो कानून व्यवस्था एक और बड़ा मसला। इन सारे मसलों को लेकर इसमें बुनियादी सुविधाएं भी हैं, कुछ और ऐसे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया था। जन आक्रोश अभियान के जरिए हमारी बात पहुंची है और इसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उदयपुर में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसमें एक महिला समेत 2 युवकों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जमकर आपस में मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते ये 2 पक्ष आपस में भिड़े थे। एक महिला समेत 2 युवक घायल हुए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर लादेन फायरिंग के आरोपी को अरेस्ट करने को लेकर के बड़ी जानकारी। अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर लादेन पर फायरिंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बहरोड पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश। भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था आरोपी रामफल गुर्जर। 6 जनवरी को लादेन पर सरकारी अस्पताल में फायरिंग की थी। 2 साल पहले लादेन गैंग ने जसराम गुर्जर की हत्या की थी और इसी के बाद दोनों के बीच में गैंग वॉर की स्थितियां लगातार बनती रही हैं। जसराम की मौत का बदला लेना चाहते थे जसराम गैंग के गुर्गे। जसराम गुर्जर का भाई रामपाल गुर्जर, प्रकाश गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। शातिर बदमाश अब पुलिस के शिकंजे में हैं। इन बदमाशों को कोर्ट में पेश कर पुलिस अब रिमांड पर लेगी, जिनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में पुलिस को उम्मीद है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल अलवर से बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोतवाली थाना इलाके के बलवाड़ा फाटक के पास की घटना है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया है। 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में यह बड़ा सड़क हादसा, जहां पर 2 तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से टकराई। इससे 2 जनों की मौत हुई है। बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहरहाल घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बलवाड़ा फाटक कोतवाली थाना इलाके के यहां की घटना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर पंजाबी समुदाय के लोगों की ओर से लोहड़ी के पर्व को विशेष तौर पर मनाया जाता है। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। लोहड़ी का हर्षोल्लास, प्यार, उमंग, श्रीगंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़, 3 जगहों की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। लोहड़ी के पर्व की धूम हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते लोग और नृत्य करते लोगों की तस्वीरें हैं। जहां श्री गंगानगर की पहली तस्वीर, बीच की तस्वीर जयपुर की तस्वीर है और इसके बाद हनुमानगढ़ की तस्वीर है। यहां पर भी हर्षोल्लास देखने को मिला है।
तो वहीं पंजाबियों का प्रमुख त्योहार लोहड़ी आज हनुमानगढ़ जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चे के जन्म, शादी और अन्य खुशी के मौके पर पंजाबी समुदाय की ओर से विशेष तौर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर जलती लोहड़ी में तिल और मूंगफली चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है और नाचते गाते हंसते गुनगुनाते एक दूसरे को बधाई दी जाती है। लोहड़ी की तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में भी लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो प्रदेश में अलग अलग जगहों से भी इसी तरह की खुशी की तस्वीरें हैं। पंजाबियों का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी आज हनुमानगढ़ जिले में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। घर पे बच्चे का जन्म हो, शादी हो, नया मकान लिया हो या अन्य कोई खुशी हो तो लोहड़ी का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। और अब तो पंजाबी समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी राजस्थान में इस त्योहार को मनाने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर ये लोहड़ी जलाई जा रही है, यहाँ पर नागरिक खड़े हैं और ये लोहड़ी का आनंद ले रहे हैं। और लोहड़ी मनाने के पीछे कहीं ना कहीं इनके परिवार में कोई खुशी का कारण भी हो सकता है। और वैसे भी ये पंजाबियों का बड़ा त्योहार है, तो इस कारण से भी बड़े हर्षोल्लास से जिस तरह से जिले भर में लोहड़ी मनाई जाती है वैसे ही ये लोहड़ी मना रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप हमें ये बताएं कि ये लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? खुशी का त्योहार है, घर में खुशियाँ हो तो त्योहार मनाया जाता है। पंजाब का त्योहार है, हम पंजाब से आए हैं और पंजाब का त्योहार खुशी से मनाते हैं, सब पूरा परिवार मनाते हैं। हम और बात करना चाहेंगे, आप बताएं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है बच्चों की खुशी के लिए। घर में खुशी आए, जैसे कोई नया बच्चा आ गया या नई बहू आ गई, घर का मतलब खुद का मकान नया हो गया, तो उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। और फसलों की खुशहाली के लिए ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। खासतौर पर पंजाबी समुदाय के लोगों की ओर से लोहड़ी के पर्व पर विशेष तौर पर आयोजन किए गए। ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रीगंगानगर वासी लोहड़ी का पर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आए। वहीं मूंगफली, गज्जक, तिलपपड़ी, गुड़ का सेवन करते हुए लोगों ने जमकर लोहड़ी मनाई। लोहड़ी का पर्व मना रहे लोगों से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने खास बातचीत की। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आज श्री गंगानगर सहित बल्कि देश प्रदेश में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में मौजूद है, जहां पर राम शरणम सेवा समिति के द्वारा सामूहिक रूप से लोहड़ी का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए श्री गंगानगर की सामूहिक रूप से यहाँ के जो नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने लोहड़ी की पूजा अर्चना की। हम यहाँ के स्थानीय वासियों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप बताएं सर क्यों त्योहार मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व? लोहड़ी का पर्व जो है ये शिव जी और कृष्ण जी दोनों से के साथ जुड़ा हुआ है। दक्ष, शिव जी की पत्नी दक्ष द्वारा, पत्नी के पिता दक्ष द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें शंकर भगवान को बुलाया नहीं गया था। शंकर भगवान को ना बुलाया गया। इस जब दक्ष द्वारा वो यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ के आहुतियों के दौरान वह अपने पति की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाई और उसने, पार्वती मैया ने दक्ष द्वारा जलाई जो ज्योत प्रज्वलित की गई थी उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी दिन से यह लोहड़ी का पर्व भी अपने आप शुरू हो गया। मौसम के परिवर्तन को लेकर भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार के बाद जैसे तिल अग्नि में डालते हैं तो एक कहावत है, तिल तड़का दिन बड़का। तो इससे थोड़ा सा मौसम परिवर्तन से गर्मी आ जाती है। और दूसरा ये हम इसी बहाने से सभी मिलजुल कर बैठकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक पर्व बना लेते हैं। आप बताएं माता जी, किस तरह से यहाँ पर मनाई जाती है लोहड़ी का त्योहार, खासतौर से उन घरों में जहाँ शादी हुई हो, नई नई या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो? जी, लोहड़ी का त्योहार जैसे खुशियों का त्योहार है और शादी ब्याह हो तो फिर तो कहना ही क्या, ढोल नगाड़े बहुत खुशी मनाई जाती है। नाचते गाते हैं खूब अच्छा लगता है। अभी आप एक लोहड़ी गा रहे थे तो एक बार गा के दिखाएंगे सभी लोग आप? जी। लोहड़ी मंग दे महाराज, ऐसा ते तो लोहड़ी मंग दे, लोहड़ी मंग दे महाराज, ऐसा ते तो लोहड़ी मंग दे, लोहड़ी मंग दे मंग दे।
न्यूज 18 भी अपने उन सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है जो इस समय घर बैठकर न्यूज 18 देख रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मेवाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेवाड़ क्लब में कॉन्सर्ट का आयोजन इस वक्त हो रहा है। फिल्मी गीतों पर सैकड़ों युवा यहां पर इस कॉन्सर्ट में थिरकते हुए नजर आए हैं। आपको सुनना पड़ेगा। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की। बीकानेर कार्निवल के साथ ही आज 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस कार्निवल में कई नवाचार किए गए। वहीं पहली बार कार्निवल के दौरान विंटेज कारों को भी शामिल किया गया जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं इन विंटेज कारों में विदेशी मेहमानों के साथ अन्य प्रदेशों से आए पर्यटकों ने पुराने जमाने की यादें ताजा की। कार्निवल में विंटेज कारें लाने वाले पर्यटन व्यवसायी हर्षवर्धन सिंह से बात की है हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज आज कार्निवल के साथ किया गया है और आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो अलग अलग चेहरे लगाकर चाहे जो ऊंट का चेहरा हो चाहे मोर का चेहरा हो और अलग अलग रूपों में जो हैं वो बालक और कलाकार जो हैं वो इस कार्निवल में भाग लेने के लिए आए हैं। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि कार्निवल में पहली बार जो है विंटेज कारों को भी जोड़ा गया है और बड़ी संख्या में जो है विंटेज कारें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ आप देखेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं वो इन विंटेज कारों में बैठकर और इस पूरे कार्निवल का आनंद लेंगे। विंटेज कारों को जो लेकर आए हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। जी सर, किस तरह का आयोजन होने वाला है और विंटेज कारों को कैसे जोड़ा गया? इनफैक्ट मेरा होटल है सर, होटल भैरव विलास, और इनफैक्ट मुझे कहा गया कि अगर आपके पास कार्स है तो मुझे कार्स का शौक है। ओल्ड शेवरले भी है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ला सका, बट जो भी अवेलेबल है, विलीज है, स्टेशन वैगन है, व्हाटएवर कार्स, एम्बेसडर भी हमने तैयार कर रखी है। तो टूरिस्ट भी थे, तो साथ में अगर इसमें कैमल फेस्टिवल में एडिशन होता है, कुछ नया होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो मेरा हरदम इच्छा रहती है। तो आफ्टर कोरोना अगर ये अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है तो अपनी तरफ से जितना करना चाहें करें। और बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है और स्पेशली जो आपने लोकेशन चूज़ की है वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है और आगे मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहली बार इस कार्निवल में जो है वो विंटेज कारों को भी जोड़ा गया और 2 साल के बाद एक नए तरीके से उत्सव किया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा इवेंट है ये और हेरिटेज होटल्स को और इनको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है और ये ऐसा आयोजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि इस बार का आयोजन जो है वो अपने तरीके का अलग हटकर जो आयोजन होने वाला है और लंबे समय से जो लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं या पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें अब एक उम्मीद जगी है कि इन तरह के आयोजनों से उन्हें भी बेनिफिट होगा। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।